स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के लेकर आ चुका हूं एथर की रिश्ता एस वाला वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट रहने वाला है। आज इसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी सेगमेंट की ईवी स्कूटर के बेस वेरिएंट से ये वेरिएंट अलग क्यों है, वो भी आज आपको बताने वाला हूं। क्या कुछ इसके अंदर आपको यूनिक फीचर्स मिलने वाले हैं, कौन से फीचर आप लोग को आपके पैसों की वर्थ देने वाले हैं, सब कुछ आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले बात कर लूं मैं इस स्कूटर के वेरिएंट्स की, तो इसके अंदर बेसिकली दो ही वेरिएंट्स आते हैं। एक रिस्टा एस आपको देखने को मिलेगा, एक रिस्टा जेड आप लोग को देखने को मिलेगा। कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। वेरिएंट्स दो ही आने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं आज रिस्टा एस वाला वेरिएंट, सब कुछ डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में यहाँ पर आप लोग को एथर की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। इस तरफ आप लोग को नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर बात करूं तो आप लोग को ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर वाइजर दिया गया है। नीचे की तरफ हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलने वाली है। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी दी गई है और यहाँ पर आप लोग को दोनों डीएलएल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर की बात करूं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर एलईडी में दिया हुआ है। लाइट सेटअप की बात करूं तो टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में आप लोग को एकदम एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिलेंगे। मैं आपको आगे चलकर ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग को टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स के डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं बात करूं मडगार्ड की, तो मडगार्ड आप लोग को इसके अंदर मेटल का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ टायर की बात करूं तो फ्रंट में आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। 200 mm की इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी हुई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से। साइड में यहाँ पर आप लोग को रिजिस्टा एस की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। ये जो मैं आपको वेरिएंट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप लोग को 2.7 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलने वाली है। वैसे एथर वाले आपको दो ही बैटरी पैक ऑप्शन अवेलेबल करवा रहे हैं, 2.7 किलोवाट और आर और 3.7 किलोवाट आर। इसके मैं पावर की बात करूं तो ये स्कूटर आप लोगों को 4.3 किलोवाट की पावर निकाल कर देने वाला है। टॉर्क की बात करूं तो 22 Nm का इसके अंदर टॉर्क जनरेट होने वाला है, जो कि एक ईवी स्कूटर के लिहाज से काफी अच्छा खासा टॉर्क आप लोग को दिया गया है। यहाँ पर मैं चार्जिंग पॉइंट की बात करूं तो चार्जिंग पॉइंट आप लोग को इस तरफ देखने को मिलने वाला है। जो 2.7 किलोवाट आवर वाला बैटरी है वो चार्ज होने में आप लोग के 0 से 80% 6.5 घंटे का टाइम लेने वाली है और कंप्लीटली 100% आप लोग को चार्ज करने के लिए इसके अंदर 8 घंटे का टाइम देना होगा। ये बात होगी इसकी बैटरी पैक के बारे में। इस तरफ बात करूं तो इस तरफ आप लोग को यहाँ पर पीएमएस मोटर दी गई है, जो कि काफी अच्छी मोटर है ईवी स्कूटर के हिसाब से। इस तरफ बात करूं तो इस तरफ आप लोग को फुटबोर्ड एरिया भी काफी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को हुक्स दिए हुए हैं ताकि आप लोग अपना सामान कैरी करके लेके जा सको। और बाकी यहाँ पर आप लोग को की है वो फिजिकल ही देखने को मिलने वाली है। वहां पर जब मैं इसके मीटर की बात करूंगा तब मैं आपको इसकी की भी दिखाने वाला हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लाइट है वो एलईडी में देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर आप लोग को एथर की बैजिंग भी दी हुई है। इस तरफ बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग को नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दी गई है ताकि दूर से ही रात के अंधेरे में भी नंबर प्लेट इजीली विजिबल हो सके। इस तरफ इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर एलईडी में ही दिया हुआ है। पीछे की तरफ ग्रैब रेल की बात करूं तो ग्रैब रेल आप लोग को यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाला है। जो टॉप वेरिएंट है जेड वाला, उसके अंदर आपको यहाँ पर पीछे की तरफ पीछे बैकरेस्ट भी अलग से दिया हुआ है। ये आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा टॉप और बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर मैं इस साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो वहां की तरह आप लोग को सेम ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर मैं रियर के टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलने वाली है 100/80/12। 12 इंच का आप लोगों को पीछे की तरफ टायर दिया हुआ है। अलॉय व्हील आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ आपको ब्रेक ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगी, जिसका एमएम है 130 mm। पीछे के मैं सस्पेंशन की बात करूं तो आपको पीछे की तरफ मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। और इस तरफ बात करूं की आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को एथर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इस तरफ भी एथर की बैजिंग दी हुई है। बूट स्पेस की बात करूं तो ये आपको काफी अच्छा खासा इसके अंदर प्लस पॉइंट देखने को मिलने वाला है। सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर दिया गया है। 56 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। काफी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है। आप लोग अपना काफी सारा सामान इजिली कैरी करके लेके जा सकते हो। यहाँ पर आप लोग को स्पेशली एलईडी लाइट भी दी हुई है ताकि आप लोग को रात के अंधेरे में भी आराम से सामान कैरी करने में ज्यादा दिक्कत ना
हो। ये बात होगी इसकी बूट स्पेस के बारे में। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग को 165 का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। बात करूं इसकी सीट हाइट की तो 780 की इसके अंदर सीट हाइट दी गई है। और बात करूं इसके कर्व वेट की तो ओवरऑल इसका स्कूटर का कर्व वेट आप लोग को 119 केजीज का देखने को मिलने वाला है। ये बात होगी इनकी डायमेंशंस के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरफ आप लोग को हाई बीम और लो बीम का बटन देखने को मिलने वाला है और यहीं से आप लोग पास भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को ये इसके अंदर जॉयस्टिक देखने को मिलेगी। इस जॉयस्टिक की हेल्प से ही आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग को टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलने वाली है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट के अंदर। इसके अंदर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी उसके अंदर आपको काफी सारे लिमिटेड फीचर्स ही देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको काफी सारे एडवांस फीचर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको टच स्क्रीन भी नहीं दी गई, आप लोग यहीं से ही आप लोग को इसको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है, ये आपको हॉर्न का बटन मिल जाएगा। इस तरफ बात करूं तो इससे आप लोग हजार्ड लाइट को ऑन कर सकते हो और साथ में रिवर्स मोड को यूज कर सकते हो। ये बटन भी आप लोग इसके अंदर मीटर के अंदर यूज कर सकते हो। यहाँ पर बात करूं तो ये आपको सेल्फ का बटन दिया हुआ है। इसकी ब्रेक को प्रेस करके जब आप लोग इस बटन को प्रेस करोगे तो ये स्कूटर इसके अंदर इजिली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके मीटर के बारे में बात कर लेता हूं तो इसके अंदर आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक मीटर ही देखने को मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपको टाइम शो होने वाला है, सेंटर में आपको स्पीड शो होने वाली है, उसके नीचे की तरफ आपको बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी। बैटरी आप लोग को नंबर्स में शो नहीं होने वाली है बल्कि बार में शो होगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोग को ओडोमीटर शो होने वाला है। और जो मैंने आपको पहले बताया था जॉयस्टिक के बारे में, जॉयस्टिक का इसके अंदर यूज नहीं होगा। अगर आप लोग टॉप वेरिएंट लेते हो तो जॉयस्टिक का यूज उसके अंदर ही होने वाला है। एक मैं आपको राइट साइड में एक और बटन के बारे में बताया था जो कि मोड चेंज करने वाला बटन है, उसका यूज भी आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको इसका रिजिस्टा एस बेस वाला वेरिएंट दिखा रहा हूं। इसका ऑनर प्राइस आप लोग को मिलने वाला है 1,48,000 यानी कि 1,48,000 रुपीज। फिलहाल मैं खड़ा हूं एथर के शोरूम में जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर, जो कि चहल चौक के पास में आपको एथर का शोरूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया। बात करूं वारंटी की तो आप लोग इसकी बैटरी की वारंटी 6 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। बात करूं मोटर की वारंटी की तो मोटर की आपको सिर्फ और सिर्फ 6 साल की ही मिलेगी। किलोमीटर का सिस्टम कंपनी वाले इसके अंदर नहीं रखा हुआ है। और बात कर लेते हैं अब हम लोग इसकी डाउन पेमेंट की तो आप लोग लगभग 15 से 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर इस स्कूटर को अपने घर पर लेके जा सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको किसी और बाइक, कार या फिर स्कूटर का रिव्यू देखना है वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।